वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी, बढ़िया से। ठीक है, आप जो है लगातार हमसे जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उनका समाधान करने के लिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो आइए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ऐसा है जो बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा गया है। और आप याद रखिए, आपको पता भी होगा शायद कि बोर्ड यूपी की जो बोर्ड परीक्षा है उससे 7 सेट निकलते हैं। उन 7 सेटों में से किन्हीं 3 सेटों में, 4 सेटों में या किसी न किसी 2 सेटों में ये प्रश्न पूछा ही जाता रहा है। तो इस बार भी आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। समझ में आई बात? प्रबल आशंका है इस प्रश्न के आने की। आपको ये प्रश्न का उत्तर पता ही होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं अपने प्रश्न के उत्तर पर। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। और एक चीज भैया आप जान लीजिए कि इधर 2024 में 2025 में जो आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आउटस्टैंडिंग हैं। यानी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो प्रश्न पीछे कई वर्षों से नहीं पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें तैयार रखना है। समझ में आई बात? हम आपको समझाने के लिए, हम आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए आए हैं। तो आइए देखें भैया कैसे यह हल होगा। क्या कहता है, देखिए प्रश्न का स्वरूप कैसा है। कहता है एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। समझ में आई बात? एथेनॉलिक NH3 मतलब एथेन में अमोनिया गैस घोल दी गई है। सॉरी, एथेन नहीं, एथेनॉल। एथेनॉल में अमोनिया गैस घोल दी गई है। समझ में आई बात भैया? तो एथेनॉल में अमोनिया गैस घोली गई है, उसकी जो है आपको क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड से अभिक्रिया दिखानी है। तो देखिए भैया कैसे होगी अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में अमोनिया ही भाग लेगी। ये जो एथेनॉल है ये केवल माध्यम का कार्य करेगा। समझे भैया? तो आइए, हमने लिख दिया C2H5Cl। ठीक है, यहां पर मैं संक्षिप्त अभिक्रिया लिखता चला जाऊंगा, फिर मैं एक एक स्टेप को साइड में आपको समझा दूंगा। इसकी क्रिया NH3 से करा दीजिए। तो जब NH3 से कराओगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा। समझ में आई बात? यानी ये जो NH3 है, इधर भैया समझ लीजिए, तो इसको हमने इस रूप में दे दिया NH3 को। तो ये जो इसका एमीन समूह है, ये एमीन समूह इसके हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और वहां पर ये स्वयं बैठ जाएगा। तो बन जाएगा C2H5NH2। समझ में आई बात? एथिलेमीन। अब ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के HCl बनकर सह उत्पाद के रूप में साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब अभिक्रिया रुकेगी नहीं। ये जो एथिलेमीन है जो कि 1 डिग्री एमीन है, ये पुनः C2H5Cl से क्रिया करेगा, पुनः एथिल क्लोराइड से क्रिया करेगा।
तब क्या होगा, तब इस NH2 का, ये जो NH2 है, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो एथिल समूह है, ये इसके एक और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है, और वहां पर ये एथिल समूह स्वयं बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH, यानी 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है डाई एथिलेमीन। अभिक्रिया अब भी नहीं रुकेगी, फिर एथिल क्लोराइड से इसकी क्रिया होगी, तो वही कार्य होगा जो यहां पर इसके और इसके बीच में हुआ था, वही कार्य यहां पर भी होगा। ये जो एक हाइड्रोजन बचा है, इस हाइड्रोजन को भी इसका एथिल समूह प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, C2H5 का होल थ्राइस N, यानी ट्राई एथिल एमीन बन जाएगा, ठीक भैया, जो कि 3 डिग्री एमीन है। अब अभी अभिक्रिया नहीं रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो एथिल के साथ साझेदारी में प्रयोग हो गए, अभी 2 इसके इलेक्ट्रॉन बचे हैं। समझ में आई बात, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों की बदौलत ये एथिल क्लोराइड से पुनः अभिक्रिया कर जाएगा, और अभिक्रिया करने के पश्चात ये C2H5 का होल 4, ठीक भैया, N प्लस का चार्ज और Cl माइनस का चार्ज, ये भैया बन गया चतुष्क अमोनियम लवण। नाम इसका टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। ये लवण है जिसे चतुष्क लवण बोला जाता है, या चतुष्क अमोनियम लवण भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक भैया। ये ट्राई एथिलेमीन है, ट्राई एथिलेमीन, जो कि 3 डिग्री एमीन है। ये भैया डाई एथिलेमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये एथिलेमीन है, जो कि 1 डिग्री एमीन है। समझ में आई बात, और ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी संपन्न हुई। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। क्या कहती है, कहती है कि बेंजील क्लोराइड का अमोनी अपघटन, यानी बेंजील क्लोराइड की अमोनिया से क्रिया करानी है, समझे भैया। फिर कहता है तथा प्राप्त एमीन की 2 मोल CH3Cl से क्रिया,
से अभिक्रिया, यानी 2 मोल मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवानी है जो एमीन प्राप्त होगा अमोनिया अपघटन से। ठीक है, तो हमने बेंजील क्लोराइड भैया ले लिया। ये है बेंजील क्लोराइड। ठीक, अमोनिया से क्रिया करानी है, अमोनिया अपघटन में अमोनिया से क्रिया करानी है। तो वही कार्य होगा जो यहां पर हुआ था इस अभिक्रिया में, कि एक हाइड्रोजन जो है इसका विस्थापित हो जाएगा, और वो भी किसके द्वारा? बेंजील समूह के द्वारा। समझ में आई बात? तो क्या बनेगा? बेंजील एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? बेंजील एमीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि 1 डिग्री एमीन है, अब कहता है कि इसकी जो अभिक्रिया है ये 2 मोल CH करानी है। तो भैया आप जो है 2 मोल मेथिल क्लोराइड ले लीजिए। तो 2 मोल से जब आप क्रिया कराएंगे कि तो इसके दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ में आई? ये आपका बन जाएगा, और साथ में आप चाहें तो +2 HCl भी लिख सकते हैं। बात समझ गए? अच्छा, नाम क्या होगा इसका? ये क्या है? ये है बेंजील एमीन। बेंजील एमीन। बात भैया समझ गए? अच्छा, ये क्या है? N मेथिल। भाई नाइट्रोजन से 1 मेथिल, ये जो N है ये छोटी कार्बन श्रृंखला के साथ में ये जुड़ेगा, नाम में जाएगा, तो N मेथिल। ठीक है, या देखो इसके 2 नाम हो सकते हैं, एक N मेथिल N बेंजील मेथेनामीन। आप ध्यान दीजिए, N मेथिल N बेंजील, ये पूरा समूह क्या है? बेंजील समूह है। ठीक है, तो N मेथिल N बेंजील मेथेनामीन। समझे भैया? अच्छा, दूसरा क्या है? N कामा N डाई मेथिल फेनिल। ये मेथिल फेनिल है। ठीक है, तो ये मेथिल और ये फेनिल मेथेनामीन, ये भी नाम है इसका। ठीक है, तो N कामा N डाई मेथिल फेनिल मेथेनामीन। समझ में भैया आई बात? तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया भी आपकी संपन्न हुई। ठीक है, आप इन रासायनिक अभिक्रियाओं को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। समझ में आई बात भैया? और कोई समस्या है, कोई प्रश्न आपको पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।